हेलो एवरीवन। हरियाणा पुलिस के जितने भी मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर हुए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसके अंदर सारे के सारे इवनिंग के जो पेपर हुए हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर के मॉर्निंग के जितने भी सेट हैं, 4 सेट हैं, चारों के चारों सेट को यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा आपका विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, प्रति सेकंड रिचार्ज होने वाले पिक्सल की संख्या ताकि उनकी चमक बनी रहे तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रेश रेट। ठीक है, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 का आएगा ए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, is an extremely high speed low cost process which records computer generated information directly from to the computer tape or cartridge to a miniaturized microfilm media। तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो रहेगा कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म्स। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कहा गया है, प्रोवाइड ए पाथ टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, यानी कि मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो डेटा को ट्रांसफर करता है उसके लिए जो पाथ प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड पाथ को प्रोवाइड करवाने वाला जो ट्रांसफर डेटा के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? आपका डेटा बस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर। ठीक है भाई। 31 नंबर की अगर बात करें, इसके अंदर कहा गया है यानी कि मस्ट बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार बार बार रिफ्रेश करने वाली मेमोरी कौन सी होती है? तो डी रैम ऐसी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, यानी कि 31 का रह जाएगा बी। ठीक है भाई। उसके बाद 33 की बात करते हैं। 33 नीचे ही है। 33 का है, डिजिटल सिग्नेचर आर बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफी। तो डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं वो सिमेट्रिक या पब्लिक की के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है भाई। पब्लिक की इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सबसे लास्ट वाला है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द वर्ड इंटरनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, यानी कि इंटरनेट जो है दो शब्दों से कौन कौन से मिला है? इंटरकनेक्शन और नेटवर्क से। यानी कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। क्लियर है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं 51। तो 51 की अगर बात की जाए तो 51 है हमारा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। 51 के अंदर कहा गया है भाई, द ब्लैंक इज द पोर्शन ऑफ विंडो दैट होल्ड द वेब पेज प्रेजेंट इन द करंट टैब, यानी कि विंडो का वह भाग जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पेज को धारण करता है क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कंटेंट एरिया। ठीक है भाई। कंटेंट एरिया। उसके बाद है 55, इसी में है नीचे 55। 55 के अंदर सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात की जाए तो 67 है, रोम के भीतर कई भागों को आरंभिक स्टार्टअप अनुदेशों का एक समुच्चय होता है, यानी कि सेवरल रूटीन्स भाई स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन के दौरान जो रोम के अंदर होती है। तो रोम के अंदर मैंने आपको बताया था बायस। ठीक है ना। बायस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करें 72 नंबर, 72 के अंदर कहा गया है, दिस इज अ सिस्टम that provide a simple and consistent way to organize large data available on the internet, यानी कि large data को अवेलेबल कौन सा रहता है जो इंटरनेट के ऊपर होता है? तो वो आपका इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका वेब सर्वर। ठीक है भाई। उसके बाद लास्ट देखते हैं इसी के अंदर 79, खालिस्तान में यूजनेट न्यूज़ ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक मेल देखने लगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो अकेले की अगर हम बात करें तो 1970 के आसपास दिखने लगे थे, और यूजनेट जो न्यूज़ ग्रुप है वो 1980 के दशक में दिखाई देने लगे थे। तो एचएससी के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा आंसर सही मानती है, लेकिन दोनों को देखा जाए तो 1980 के अंदर दोनों काम करने लग गए थे। अगर हम बात करें 1980 के दशक की तो ये ठीक रहेगा हमारे ख्याल से, बाकी आप देख लेंगे भाई जो भी आंसर आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन उठा लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनके विच ऑफ द फ्लोइंग एज इनपुट डिवाइस। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। आगे क्वेश्चन को पढ़ो चाहे ना भी पढ़ो। यूज टू कन्वर्ट ए डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, यानी कि हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तन करने के लिए बोल रहा है अभी। तो इनपुट डिवाइस इन तीनों में से पहली बात तो है स्कैनर, और स्कैनर का एक काम क्या होता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है अच्छे से, तो इसी वजह से मैं इसके लिए यहाँ पे कोई भी आपको जवाब नहीं दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, निम्न में से कौन पीसी को एक जॉयस्टिक से जोड़ता है? तो पीसी को जॉयस्टिक से कौन जोड़ता है भाई? आपका पीसी को जॉयस्टिक से। तो जॉयस्टिक का मतलब क्या है? गेम खेलने के लिए, तो गेम पोर्ट आएगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, गेम खेलने के लिए होता है ये। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहीं पे है नीचे, तो नीचे देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नोट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो रजिस्टर जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में नहीं आता, बाकी सारे सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 भी यहीं पे है। मीन्स ए सिस्टम ऑफ अ सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ ए प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग ए डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की, यानी कि जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों की एक ही उसके अंदर आ जाएं तो इसका मतलब क्या है? वो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है भाई। यानी कि असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के अंदर पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों की जरूरत पड़ती है, और जो सिमेट्रिक होती है उसके अंदर प्राइवेट की जरूरत होती है, सॉरी पब्लिक की जरूरत होती है। सिमेट्रिक के अंदर पब्लिक की, और अगर दोनों पूछ रखे हैं तो ये एसिमेट्रिक हो जाएगी ये उसका, यानी कि इसका सही आंसर रहेगा 23 का बी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, RISC स्टैंड्स फॉर। देखो ये आपके माइक्रो प्रोसेसर है, 3 तरह के होते हैं, इसका एक टाइप है RISC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, तो आप इसका सही आंसर देखेंगे 30, क्वेश्चन नंबर 30 का बी रहेगा। 30 के बाद है क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा नीचे है ज़्यादा, 52। 30 के बाद यहाँ पे देख लेते हैं कोई है तो नहीं। एक देखो भाई 40, क्वेश्चन नंबर है 40। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 है। और 14 की अगर बात करें, द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट वाज लेड ऑन। इंटरनेट की भाई नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो 1969 के अंदर रखी गई थी इंटरनेट की नींव। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन शायद छूट जाता, हो गया है ये भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 के अंदर कहा गया है यहाँ पे, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 52 है, थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा ये। अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर वेबसाइट एंड रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सर्वर वेयर द वेब पेज आर रिसाइड इन। तो इसके अंदर कहा गया है जो वेब सर्वर नेम होता है वो एक आपका अद्वितीय नाम होता है जो वेबसाइट की पहचान करता है और उस सर्वर का नाम दर्शाता है जहाँ पर वो वेब पेज होता है। तो ये कौन होता है? वेब सर्वर होता है। आपको इसकी PDF मिल जाएगी भाई, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, कहीं से भी देख लेना, आपको हर जगह इसकी PDF मिल जाएगी। ये सारे के सारे पेपरों की एक PDF है, ठीक है ना, कंबाइन पेपर है मॉर्निंग और इवनिंग के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 67। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 67। तो 67 भी थोड़ा सा नीचे है। वह संगठन जो अभिदाता के कंप्यूटर को मॉडेम का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो कनेक्ट करता है सब्सक्राइबर को कंप्यूटिंग यूजिंग सिस्टम से मॉडेम की सहायता से, तो वो कौन होता है? ISP होती है। ISP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आपकी जो एयरटेल, आइडिया, जियो वगैरह है, ये सारी सारी ISP हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 76। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC की पूछे तो कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 76 का क्या आ जाएगा? C आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये 2 पेपर हो गए हैं आपके। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं, तीसरा नंबर, पेपर नंबर तीसरा है, और पेपर नंबर तीसरे का तीसरा ही क्वेश्चन पूछा गया है। इज अ वेरी हाई स्पीड एक्सपेंसिव पीस ऑफ मेमोरी विच इज यूज टू स्पीड अप द मेमोरी रिट्रीवल प्रोसेस। तो कौन सी होती है भाई हाई स्पीड और एक्सपेंसिव मेमोरीज के अंदर से अगर हम बात करें तो कैश मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? आपकी वेरी हाई स्पीड और एक्सपेंसिव पीस ऑफ मेमोरी होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज द स्टार्टिंग पॉइंट या डोरवे टू द वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट का डोरवे, आरंभिक बिंदु कौन सा है या उसका डोरवे कौन सा है भाई? तो वो क्या होता है? जो होम पेज होता है, जो सबसे पहले आपको खुला हुआ दिखाई देता है, तो सबसे पहले आपका होम पेज खुलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 17। URL का मतलब क्या होता है? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए ऑप्शन सही रहेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में ना दिखाई दे तो फिर आपको दिखाई देगा यूनिक रिसोर्स लोकेटर। यूनिक रिसोर्स लोकेटर, अब देखो यूनिक रिसोर्स नहीं, लोडर दिखा रखा है, लोकेटर नहीं दिखा रखा। ठीक है ना, तो यूनिक के साथ यहाँ पे लोकेटर नहीं दिखा रखा, लोडर दिखा रखा है, तो इसी वजह से ए ऑप्शन ठीक रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट पेज पे ही है। डोमेन टाइप्स इज यूज टू US मिलिट्री साइट। अगर मिलिट्री के लिए कोई भी आपका डोमेन आपको देखना है तो मिलिट्री के लिए MIL होता है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करता है वो नॉन प्रॉफिटेबल की तो ORG होता है। किसी गवर्नमेंट की बात करता है तो .gov होता है, और कमर्शियल के लिए .com होता, नेटवर्क के लिए NET होता, एजुकेशन के लिए EDU होता। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? MIL। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर पूछा गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 44 है प्रोग्राम्स दैट मल्टीप्लाई लाइक वायरसेस बट सेपरेट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी कि जो एक ऐसा वायरस की तरह होता है भाई, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो वायरस की तरह अपने आप क्या करता है, खुद का ही फैलाव करता है, खुद ही फैलता रहता है, तो वो क्या होता है, वॉर्म्स होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं 57 की अगर बात की जाए तो 57 नंबर क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कनेक्शन इज एन अफोर्डेबल वे टू लिंक टू और मोर साइट्स फॉर ए फिक्स्ड मंथली चार्ज। तो यानी कि फिक्स्ड मंथली चार्ज के लिए कौन सा कनेक्शन होता है जो दो से ज़्यादा वेबसाइट को क्या करता है, लिंक करके रखता है, तो वो क्या होता है, लीज लाइन होती है भाई। कौन सी होती है, लीज लाइन। 57 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 का अंदर कहा गया है रेफर्स टू द मदरबोर्ड ज्योमेट्री डायमेंशन अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट। तो सर्किट बोर्ड जो होता है, सर्किट बोर्ड क्या होता है आपका, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर जो होता है वो मदरबोर्ड ज्योमेट्रिकल डायमेंशन करता है और अरेंजमेंट और इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फॉर्म फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, फॉर्म फैक्टर 78। उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 86 के अंदर एस डी रैम, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एस डी रैम की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं 86 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन लास्ट में है। यहाँ पे पूछा गया एक्सपेंशन कार्ड है दैट अलाउड 2 और मोर कंप्यूटर कम्युनिकेट ओवर ऑर्डिनरी फोन लाइन। इनकी फोन लाइन के द्वारा जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर हैं उनको जोड़ने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कौन अनुमति देता है, तो एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ये अनुमति देता है। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, एनआईसी कार्ड रहेगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये आपके 3 पेपर हो चुके हैं। उसके बाद लास्ट पेपर है चौथा मॉर्निंग सेशन का। ठीक है भाई, चौथा पेपर है मॉर्निंग सेशन का, ये रहा। आईटी अधिनियम की धारा 66E किससे संबंधित है भाई, ये आपकी किससे संबंधित है, या पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि प्राइवेसी की अगर उल्लंघन होता है तो इसके लिए होता है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एजीपी का मतलब क्या है, एजीपी का मतलब क्या रहेगा इसके अंदर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। एजीपी एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट आएगा भाई। ठीक है, सी आ जाएगा फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कहा गया है आर यूज टू कनेक्टिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक माउस। तो किसका यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन डिवाइस को जोड़ने के लिए, माउस को जोड़ने के लिए, इनमें से तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है भाई आपका कनेक्टिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक माउस। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सीरियल पोर्ट्स। ठीक है भाई, सीरियल पोर्ट्स का यूज किया जाता है माउस और मॉडेम जैसी संप्रेषण युक्तियों को जोड़ने के लिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सीरियल पोर्ट जो होता था वो पुराने ज़माने में माउस के लिए यूज़ किया जाता था भाई, फिर PS2 पोर्ट यूज़ किया जाने लगा और आजकल जो USB पोर्ट है वो यूज़ किया जाने लग रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 26 के अंदर कहा गया है पॉपुलरली नोन एज ऑल इन वन प्रिंटर। ये देखो भाई, इसके दोनों आंसर दे सकता है, SSC के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर पूछा गया है ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन प्रिंटर के अंदर जैसे लेजर प्रिंटर भी होता है जो आपका कैसे का काम करता है, स्कैनिंग के लिए भी होता है भाई, प्रिंटिंग के लिए भी जाना जाता है इसको। लेकिन हाइड्रा प्रिंटर जो 3D प्रिंटर होता है, इसके अंदर आपके ग्राफिक्स वगैरह भी सारा काम हो जाता है इसका। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इन दोनों में से ए और सी में से आंसर हो सकता है, ज़्यादा चांस आपके सी के हैं भाई। ठीक है, 26 का। उसके बाद हम बात करते हैं 29। ठीक है भाई, 29 की अगर बात की जाए तो 29 के अंदर पूछा गया है उस सूचना को धारण करता है, यानी कि होल्ड द इन्फॉर्मेशन दैट द CPU इज करंटली वर्किंग ऑन। तो CPU किसके ऊपर करंटली वर्किंग कर रहा है, उसके इन्फॉर्मेशन को कौन बताता है, तो वो होते हैं आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं, यानी कि आपका रजिस्टर आएगा इसके अंदर। ठीक है भाई, रजिस्टर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आ जाएगा 42 है आपका। खालिस्तान को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड जो होता है इसको सिस्टम बोर्ड बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या मैन सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं भाई इसको। ठीक है भाई, 42 का क्या आ जाएगा, मदरबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49। ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को ताकि आपको सारी वीडियो मिल जाए। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो इम्पैक्ट प्रिंटर
आपके डॉट मैट्रिक्स भी है, ड्रम भी है और डेजी व्हील भी है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट इसमें पूछा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो ये लेजर प्रिंटर जो है इम्पैक्ट नहीं है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर होता है, एक आपका थर्मल प्रिंटर होता है और एक इंक जेट होता है। ये तीनों के तीनों कौन से होते हैं? लेजर, इंक जेट और थर्मल, नॉन इम्पैक्ट होते हैं भाई। आगे क्वेश्चनों में भी आ सकता है। उसके बाद है 54 के अंदर पूछा गया है, इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, मॉडम टू डायल द टेलीफोन नंबर। देखो टेलीफोन नंबर डायल करके, डायलर या सॉफ्टवेयर होता था पहले पुराने ज़माने में, उसके अंदर क्या करते थे, जैसे ही कोई नंबर डायल करते थे तो वो नंबर डायल हो जाता था और उसकी सहायता से आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से मॉडम को कनेक्ट कर दिया जाता था आपके इंटरनेट के द्वारा। ठीक है भाई, तो इसका आ जाएगा डायलर सॉफ्टवेयर, आ जाएगा 54। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर। ठीक है भाई। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिफाइन एज द वर्टिकल स्पेस। वर्टिकल स्पेस जो होता है ना, वर्टिकल ऐसे खड़ा हुआ स्पेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और कॉलम को किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और रो को नंबर से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? तो इसका सही आंसर रहेगा कॉलम। उसके बाद हम बात करते हैं 83 है, एक वर्ल्ड वाइड वेब इंटरफेस है जो अलाउ करता है रीड एंड राइट मेल यूजिंग वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का यूज़ करके, तो कौन है वर्ल्ड वाइड वेब इंटरफेस, कौन प्रोवाइड करवाता है? तो ये वेब मेल करवाता है। ठीक है, जो रीड भी करता है और राइट भी करता है ईमेल को। क्लियर है ना? उसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट है 89 इसी पेज के लास्ट में है भाई। आर द इंटरनेशनल डिस्कशन ग्रुप। जो इंटरनेशनल डिस्कशन ग्रुप है जिसके ऊपर हम चैट वगैरह कर सकते हैं, तो वो क्या है आपका? न्यूज़ ग्रुप है। क्लियर है? तो न्यूज़ ग्रुप आपका क्या है? इंटरनेशनल चैटिंग ग्रुप है आपका ये। आप इसको लिए आप कह सकते हो न्यूज़ ग्रुप जो है इंटरनेशनल डिस्कशन ग्रुप है। तो इसके साथ ही भाई आपके ये सारे के सारे जो 4 पेपर थे मॉर्निंग शिफ्ट के, वो मैंने आपको विद इन 16 मिनट करवा दिए हैं आपको। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।